हमारे हाथ में कुछ न तो साधन, इसे खेती हमारी पड़ती रहती, कुछ खाने के लिए तो करने पड़ेगा। तो ऐसे 2 महीना 3 महीना हम मजदूरी निकल जाते, सागर भग जाते, भोपाल भग जाते, गुजरात भग जाते, जबलपुर भग जाते, नरसिंहपुर भग जाते। पहले तो ऐसे कि जब वो पट्टा ना मिलो तो पहले उतनी हमारों की मान के चलो कि दिन भर मजदूरी करने पड़ती, जब शाम के भी भोजन मिलती। उस समय की स्थिति ऐसी थी। पहले सर यहीं रहते थे, झोपड़ी बनाए थे हम लोग, गरीब स्थिति थी हम लोगों को। मजदूर करे पलान निकल जाते दूसरे गांव। उस समय जब मैं यहाँ आया था 98 में, तो 98 में यहाँ पूरा कुछ था नहीं, बस जंगल था और थोड़ा सा खेती होती थी, सारा सब्जी वगैरह लगाते थे, लेकिन कुछ ऐसा मकान वगैरह 1-2 बने थे। शुरुआत के दिनों में जब मैं आया अक्टूबर 98 में, तो मैं करीब 2-3 महीने अकेला यहाँ रहा। अकेला रहने के बाद धीरे धीरे एक साथी हमारे और आए और हमको, जो हमारे पूरे संगठन नेटवर्क में थे लोग, हमको कुछ मदद करना शुरू किया। तो ये हुआ कि लोगों को इससे एक अच्छा साधन है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको इससे एक आजीविका खड़ी होगी। जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो बिना ज़मीन के लोग हैं, जिनका वन अधिकार के तहत आते हैं, जो वन सरकार ने जो कानून बनाया है, तो 13 दिसंबर 2005 के पहले जो कानून बाध्यता की थी, उसके पहले यदि कब्जे का साक्ष्य देता है आदिवासी तो उसको पट्टा मिलेगा। इस काम पे व्यापक रूप से पूरे बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल में काम को किया और उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग डाटा यदि देखते हैं कभी हम निकाल के, तो लाखों लाख लोगों को, कई लाख में लोगों को ज़मीन का एकड़ में ज़मीन मिली। FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी परिवारों को जो सन 2005 के पहले की जो ज़मीनें थी उनको अभी इंटाइटल नहीं मिल पाया है। तो इसमें हम लोग उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में MP वन मित्र पोर्टल चल रहा है, अभी उसमें पूरे दावे अपलोड हुए हैं और अभी अपलोड भी हो रहे हैं। तो कम समुदाय के लोगों को ये पता नहीं होता कि कैसे अपलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो इसके लिए हम लोग उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बैठक लेने के बाद हमारी चर्चा बनी, चलने के बाद फिर ये मानव जीवन विकास संस्था की ओर से हमको ऐसे मार्गदर्शन मिले कि यार दावा फार्म अप्लाई करो। तो फिर हमने दावा फार्म अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद हमें पोर्टल पे दिख रहे हैं, हमारे जनपद लेवल से वो जिला स्तर तक पहुंच गए हैं सर। तो जब किसान को ज़मीन, आदिवासियों को जब ज़मीन मिलती है तो ऐसा लगता है कि ज़मीन मिलने बस से तो होता नहीं, उसकी आजीविका खड़ी होगी। लेकिन उस ज़मीन को हम ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कैसे सस्टेन कर पाएँ, कैसे उसमें खेती को बढ़ा पाएँ ताकि उनका उत्पादन बढ़े। पहले करते थे केमिकल वाली, अब हम करते हैं जैविक खेती। जो सरकारी DAP, यूरिया में केंचुआ रहते हुए नष्ट हो जाते हैं, खर्चा उसमें ज़्यादा हो जाता है। रासायनिक खेती में वो जो ही नुकसान होते थे सर, जैसे अपन ने जहर तो डालते ही हम अब खाने से बीमार होते हैं, उसमें वो बंद कर दिया हमने। ये में कहा है जैविक खाद में नमी बनी रहती है, केंचुआ बे रहे आउट उसमें। जैविक खाद अपन ने बनाओ, वो में कोई नुकसान नहीं बनता, खर्चा बच जाता है। पहले पानी ने तो सूखा ऐसे रखा लेते, होगा नहीं हो तो कुछ नहीं भाई, का है थोड़ी थोड़ी खेती और पानी भी नहीं तो उसमें जीवन नहीं चल पाता।
बाल बच्चों न पल पाते, इसलिए हम उन्हें पलायन नहीं करते। जो जी नाले हैं इनमें पानी पीवे भर को चलत तो सिंचत नहीं होती। अब पानी हो गए सरसों सब बोने लगे, पिसी बोने लगे, चना बोने लगे, बटरी मछली सब बोने लगे। पानी के कारण फसल बढ़ गई हमारी। अब जब से हमारा यहाँ पानी हो गया पलान अलान कोई नहीं जाता है यहाँ से। पर हम लोगों ने कन्वर्जेंस के माध्यम से भी यहाँ पे काफ़ी काम किया है। इस बार 2024-25 की अगर बात करें तो यहाँ पे किसान चिन्हित करके दिए थे और आज वो जितने हमारे 65 तालाब में से 35 तालाब आज बन के कंप्लीट हो चुके हैं खेत तालाब के नाम से, जो अभी अच्छे पूरा भरे हुए हैं। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को सिंचाई का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, पर वो मछली पालन और सिंगाड़ा की खेती भी उसमें कर सकेगा। तो ये भी एक हमारा एक अच्छा अचीवमेंट रहा है। अभी हमने नाबार्ड के साथ में एक काम शुरू किया है जो नान बाड़ी का है, जिसमें हम औषधि पौधों की खेती करते हैं, जिसमें अश्वगंधा, हल्दी, तुलसी, अदरक ये सब चीज़ लगाते हैं। वो आदिवासी परिवारों को एक लाइफ स्टाइल चेंज हो। कुछ है मेरे को ये मिला जो नाबार्ड के तहत अदरक दिया, हल्दी दिया। अब इसी के कर रहे हैं किसानी। इसमें पहले जैसे अपने लगाने के बाद इसमें कोरोना चढ़ाए, निदाई गोलाई किए, बस इतना ही तो है। दवाई मिला है जैविक वाला, वो दवाई डाल रहे हैं। मैंने एक यहाँ एसएचजी समूह तैयार किया और उन समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ मीटिंग की और उनको एनआरएलएम से जोड़ा। और यहाँ जो जैविक दवाइयाँ जो महिलाएं बनाती हैं, तो पहले इन महिलाओं को इस दवाइयों के बारे में मालूम नहीं था, कैसे दवाइयाँ बनाएंगे, कैसे इसका यूज करेंगे। तो मैंने उनकी सप्ताह में मीटिंग ली, तो उसी बैठक के दौरान मैंने उनको दवाइयाँ बनाना सिखाया। अब अग्निअस्त्र में तो 8-9 पत्तियाँ लगती हैं कड़ी, जर्दा, चूना, अदरक, लहसुन, मिर्ची, पत्ती, नीम, अकगवा, धतूर, बेशरम, कनेर, सब पत्तियाँ ला के अपने और उसे खलबट्टा से कूट के सब अपने मटका में चढ़ा दे। जैसे जो कीटाणु लग जात, धान है, गेहूँ है, चना, अब ऐसे कच्ची फसल में भी तो अपने डाल देते हैं। अब जैसे जावे लगी जा खुद्दी लग गई इसमें धान में, तो में छिड़काव कराते हैं। हम दुकान से खाद ला के डालते थे, बहुत महंगी मिलती थी। जब से फिर मैडम जी हमको समूह में जोड़ी, समूह में हमारे जीव अमृत है, अग्नि अस्त्र है, नीम अस्त्र है, उसको भी बना के अब इस्तेमाल करते हैं। खाद भी अपनी बना लेते हैं तो खेत में डाल देते हैं। किचन गार्डन में जो सब्जी लगाते हैं हम, तो उससे हमको बचत हो जाती है 25,000। हमारे जो आमदनी हुई हमको 5,000 हमने वो उसमें कर लिए इस्तेमाल, 20,000 हमारे सेब बचे, जिससे हमारी गृहस्थी चल रही है। 10 बीज बैंक है पूरे ढीमरखेड़ा में, जिसमें ग्राम विकास समिति और समूह की दीदियाँ उन्हीं बीज बैंक को भी संचालित करती। इनका उद्देश्य ये है कि जो देसी बीज इस क्षेत्र के हैं उनको कैसे संरक्षण किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए और उसकी क्या महत्वपूर्णता है, वो क्यों आज के समय के लिए ज़रूरी है, उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। 26 हमारी बीआरसी हैं जहां हम बायो इनपुट की दवाइयां बनाते हैं और दवाइयों को रखते हैं, किसानों को देते हैं, बेचते हैं। उस जो वहाँ को जो समूह चलाता है, जो बनाता है, उसको आमदनी भी होती है। जो किसान जैविक तरीके से प्राकृतिक रूप से खेती करना चाहता है वो वहाँ उसको सरल रूप से मिल भी जाता है। और इसी साल हम लोगों ने करीब 1 लाख के आसपास पौधे लगाया है और हमने दमोह में तो खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल के करीब 700-800 हेक्टेयर में प्लांटेशन किया है, जो रिस्टोर किया है।
मानव जीवन विकास समिति संस्था से जुड़ने के बाद कुछ हमने मुर्गियां ली। मुर्गियां लेने के बाद हम अच्छी खासी मुर्गियों को पालन किया। पालन करने के बाद उनको सप्लाई भी किया और कुछ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती ये सब हमने अपनाया। जो किसान मार्केट पर निर्भर रहता था वो अब नहीं है और यही है अच्छा, जो मुर्गियों का 2-4 हज़ार मिलता है पैसे बेचे बाचे। कुछ मुर्गियाँ तो हमने सप्लाई कर दिया है, कुछ मुर्गियाँ अभी फिलहाल हमारे पास 20-30 मुर्गी बची हुई है। अच्छी खासा प्रॉफिट भी हुआ और पहले की अपेक्षा हमारे जो 2-3 साल में घर की स्थिति सही नहीं थी, अब वो कहीं ना कहीं से मेंटेनेंस अच्छा है और सुधार है हमारे घर का। तो अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब सुख शांति है घर में। भी हमने लेटेस्ट काम शुरू किया है आंगनबाड़ी पर। हम ये मानते हैं, हमारा सब लोग मानते हैं कि आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे हैं, यदि उनका हेल्थ, उनका मानसिक संतुलन ठीक होगा तो आगे चल के अपने आप वो ठीक होंगे। तो ऐसे हम 8-10 आंगनबाड़ी गोद लिया है। कुर्सी टेबल दिया, थोड़ा वहाँ खिलौने दिया, थोड़ा किसी को ड्रेस दिया, तो उससे बच्चों का रुझान होता है आंगनबाड़ी तरफ और बच्चे आते हैं, वहाँ जो न्यूट्रिशन खाना मिलता है उस खाने से खाते हैं तो उनका ठीक ठाक अपने होता है। अभी हम 10 में से 5 आंगनबाड़ी को कुछ न्यूट्रिशन किट भी देंगे, उनको कुछ बस्ते देंगे। और एमपी टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा हम होम स्टे का काम भी करते हैं, जहां गांव के लोग, शहर के लोग, बाहर के लोग भी, विदेश के लोग भी आके रह सकें। फ्रांस की एक टीम है जो तमादीक हम बोलते हैं, वो टीम भी आती है और उनको हम गांव में रुकवाते हैं। वहाँ की जो एसएचजी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको खाना खिलाएंगे, उनको सुलाएंगे, उनको जो दिन भर का एक्टिविटी होगा उसको घुमाएंगे। उनको भी एक एडिशनल आमदनी होती है, उस आमदनी से अपने वो लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि भारत का कल्चर दुनिया को सबको प्रसिद्ध है। मेहंदी लगाना है, साड़ी पहनाना है, किसी दिन खाना बनाना है, कुआं से पानी निकालना है, बांस के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं। जो यहाँ के देश में जो विविधता है, उस विविधता को लोग जानना चाहते हैं और उस विविधता से लोगों को आमदनी हो, ये भी एक हो सकता है कि बम्बू का, बांस का बर्तन बनाने वाला यदि बसोड़ है तो उसको भी वो बर्तन का बनाएगा, उसको बेचेगा तो उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और नए तरीके से बनाएंगे तो उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। और हमारा ये जो पूरा कैंपस है वो लगभग 30 एकड़ में हमारा कैंपस है, जहाँ पे पूरा ऑफिस और एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ पे हम लोग जितने भी एनपीएम से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं और उसके बाद अलग अलग प्रकार जो ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं। तो मानव जीवन विकास समिति अपनी टीम की ट्रेनिंग तो यहाँ पे करती है, बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं अपनी ट्रेनिंग यहाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अदर एनजीओ वाले ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वेल डेवलप हो रहा है और हमारा जैसे पूरा हम लोग सोच रहे हैं कि इको फ्रेंडली कैसे ट्रेनिंग सेंटर को बनाएं। तो अगर हम देख लें तो 30 एकड़ में से 15 एकड़ में तो प्लांटेशन ही है, देखेंगे तो बहुत सारा प्लांटेशन है। और हमारे यहाँ पूरा सौर ऊर्जा से ही पूरा लाइट का है, पूरा ऑफिस की भी लाइट चलती है और जो वाटर हीटर है वो भी सौर ऊर्जा से है। तालाब है जो वाटर स्टोरेज को लेके कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज करता है। हमारे यहाँ पे कुआं ही मतलब पूरे सेंटर में 3 से 4 कुआं हैं, जिसको जितने भी इरिगेशन का है पूरा हम लोग कुआं से ही करते हैं। उसमें पूरे सक्षम लोग हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर से लेकर के और सामाजिक जो MSW है, इस तरह की पूरी टीम लगी हुई है। हमारे इस पूरे टीम में 90% जो हमारा स्टाफ है वो लोकल है। हम पहले प्राथमिकता देते हैं कि हमारे लोकल लोग मिले और लोकल लोगों को, जब यहाँ ये संस्था है तो लोकल लोगों को काम हो, लोकल लोग इसमें करें, अच्छी ईमानदारी से करें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उस तरह के थोड़ा बाहर के लोग आए जो उस लेवल के लोग हैं। तो हमने पानी पर, खेती पर, प्लांटेशन पर और क्लाइमेट पर, ये पूरे पर्यावरण पर, जो बायोडाइवर्सिटी, इस पर काम पूरा ध्यान केंद्रित करके उसको काम करते। हम जो आज के नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी खेती और इस चीज़ों को भूलती जा रही है, मेरा ऐसा सपना है कि मैं क्या इस सेंटर को, जो ये 30 एकड़ में सेंटर है, इस सेंटर को एक हम जैविक एक तरह से इंस्टीट्यूट के जैसे रूप में बना सकें
और उस इंस्टीट्यूट के रूप में बनाएं, ताकि जो आज की नई पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो आके यहाँ सीखें, देखें, पढ़ें। जो पहले 5 और 4 बूरा होती, अब 15 बूरा होने लगी। जो सिंचत हो गई तो 15 बूरा होने लगी। मानव जीवन विकास समिति के आने से मेरे को और हमारे गांव को भी सबसे ज़्यादा व्यवस्था हुई है, विकास हुआ है कि जैसे जो चीज़ का नॉलेज नहीं था हमारे यहाँ के किसानों को, जैसे बर्मी बेड प्रोवाइड कराए, कुछ जीवामृत बनाने के लिए, जैविक दवाई बनाने के लिए, किसानों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा अनाज कैसे कमाए, ये सब मानव जीवन विकास समिति से आने से। तो पहले हमारे पास जमीन नहीं थी, जमीन मिल गई। पानी नहीं था, पानी मिल गया। पहले बाहर जाते, अब बाहर नहीं जा रहे हैं। सब हमारे की सब व्यवस्था यहीं है। धन रे किसान भैया, खेती किसान करैया, देश के भाग जगाया रे। हैगा भैया 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 देश के भाग जगाया। स्टाइल चेंज हुआ, उनके एजुकेशन लेवल बढ़ा, उनका हेल्थ ठीक हुआ, घर में अनाज हुआ तो उनका रहन सहन ठीक हुआ, उनके जो शादी संबंध के व्यवहार है वो बदले, तो उससे लगता है कि हमारे काम पे बदलाव आया।